हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और ये हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ का पार्ट 24 होगा, जिसमें हम टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियसली एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए इसको ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी लाया है फ्री प्रैक्टिस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज़ विद एनालिसिस होने वाली है ये, जो कि होने वाली है एवरी मंडे टू फ्राइडे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जो कि होगी एट दी 11 AM। ठीक है, हर मंडे को होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, शेड्यूल मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या होने वाला है। मंडे को होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके। आफ्टर दैट जो ट्यूसडे को होगा वो होगा इंग्लिश, और वेडनेसडे को होगा रीजनिंग, और थर्सडे एंड फ्राइडे को जीए एंड जीएस। ठीक है, जिसमें डेली टेस्ट होंगे और सेम डे पर एनालिसिस होगा बाय द अनअकैडमी टॉप एजुकेटर्स। इस टेस्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, इससे आपकी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो बहुत आसान हो जाएगी। सो एनरोल करिए और एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो हमारा जो अनलॉक कोड है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, उसको एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री जो है जाएं और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। और इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी इस कोड के साथ मिलेगा। सो जल्दी से जाइए, देर मत कीजिए, एनरोल कीजिए अनअकैडमी ऐप पर। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मंथली करंट अफेयर्स फॉर द नवंबर की जो PDF है वो लॉन्च हो गई है, जिसमें सभी कुछ आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, स्कीम्स, रैंकिंग, बुक्स, ऑथर, इवेंट, समिट। सिर्फ और सिर्फ 24 रुपीज़ में आप जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में जो है हुई थी, तो उसके बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो सही आंसर है बहादुर शाह प्रथम। बेसिकली जो है मुग़ल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही हैं कि मुग़ल सत्ता की जो नींव है वो भारत में किसने डाली? तो ये डाली गई बाबर के द्वारा सन 1526 में, जब पहला बैटल होता है ऑफ पानीपत विद इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसके बाद 1530 में जो आते हैं तब आते हैं हुमायूं। ठीक है, हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो दो बार रहा है। 1530 से लेकर 40 तक ये रहते हैं। 40 में बैटल होता है बिलग्राम या फिर कन्नौज का, जिसमें शेर शाह सूरी जो है हुमायूं को हरा देते हैं और सूरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं। बट दोबारा से 15 साल बाद जो है 1555 में हुमायूं आते हैं, जो है सूरी शासक को हराकर फिर से मुग़ल सत्ता इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है दीन पनाह लाइब्रेरी से गिरकर। तो इसके बाद 1556 में जो आते हैं, फिर आते हैं अकबर, फिर अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। इस तरीके से जो है हमने देखा बाबर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर इसके बाद हुमायूं, इसके बाद अकबर। बाबर से पूछा जाता है जो ऑटोबायोग्राफी है बाबर की, तुजुक ए बाबरी, जो कि इन्होंने तुर्की में लिखी थी, उसका फ़ारसी अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। इसके बाद जो हुमायूं की बायोग्राफ़ी है, हुमायूं नामा, वो लिखा गया गुलबदन बेगम के द्वारा। इसके बाद जो अकबर नामा है वो लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मुगल से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। जो अष्ट प्रधान थे वो थे एट द टाइम ऑफ शिवाजी। ठीक है ना, जिसमें पेशवा जो है वो हेड हुआ करते थे, एज अ प्राइम मिनिस्टर वर्क करते थे। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। सही आंसर है इसका औरंगज़ेब। जबकि हमने देखा है कि जो अकबर हैं वो रिलीजियसली काफ़ी ज़्यादा जो है टॉलरेंट थे, सारे रिलीजन को जो है उन्होंने इक्वली जो है सम्मान दिया। लेकिन हिंदू जो है सबसे ज़्यादा रहे हैं अधिकारियों के पद पर, तो वो रहे हैं एट द टाइम ऑफ औरंगज़ेब। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? जजिया जो है औरंगज़ेब ने दोबारा लगा दिया था। ठीक है, अकबर ने जो है जजिया कर हटा दिया था। जजिया जो है एक नॉन मुस्लिम टैक्स हुआ करता था एट दैट टाइम।
सो अकबर के द्वारा हटाया गया और फिर वापस से औरंगज़ेब ने इसको लगा दिया। और इस जजिया से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 700 मतलब सबसे पहले किसने लगाया, तो 712 में जब अटैक होता है मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है ना, जो अरब इन्वेजन था। सो मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट जिसने जजिया जो है इम्पोज किया था, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके समय पर जो है जजिया ब्राह्मणों पर भी लगाया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी, या फिर सिंपली आप अमीर कोही भी याद रखेंगे। सो ये की गई थी बाय दी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो उन्होंने किए थे। कैपिटल शिफ्ट की थी दिल्ली टू दौलताबाद, जो कि एक फेलियर कंसीडर किया जाता है बिकॉज़ वो उन्होंने सोचा था कि अगर वो यहाँ कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं सो साउथ पर उनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। दौलताबाद का जो अर्लियर नेम था दैट वाज देवगिरी, लेकिन फिर इसके बाद जब उन्होंने कैपिटल यहाँ शिफ्ट की तो फिर नॉर्थ में यानी कि दिल्ली पर उनका जो है कंट्रोल ठीक नहीं था, इस वजह से वापस जो है उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की टू द दिल्ली। टोकन करेंसी जो है इनके द्वारा चलवाई गई, दोआब कर इनके द्वारा लगवाया गया, तो ये सारे काफ़ी फेलियर्स हैं द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखेंगे, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों के अपने अधीन कर लिया था, तो इसका जो सही आंसर है वो है डेरियस प्रथम। तो डेरियस प्रथम पहले ईरानी शासक थे जिन्होंने भारत के कुछ भागों को उनके अधीन कर लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था, तो सही आंसर है इसका हल की संख्या। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है, सही आंसर है अबुल फजल। एंड दी अबुल फजल जो थे वो एक थे अकबर के 9 रत्नों में से, ठीक है ना, जिनके द्वारा अकबरनामा या फिर आईन अकबरी भी जिसको कहते हैं उसकी रचना की गई थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे, तो ये जो थे तुर्क वर्ग के थे, ठीक है। हम बात करें सल्तनत काल की बात आई है तो 1206 से लेकर 1526 तक का जो टाइम पीरियड रहा है इट इज़ कंसीडर एज द सल्तनत पीरियड, ठीक है। दिल्ली सल्तनत जिसमें 5 डायनेस्टीज़ रही हैं, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड दी लोधी डायनेस्टी, जो कि हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, सो सही आंसर है इसका बुक्का प्रथम, ठीक है। और बात आई है विजयनगर की तो हम देखेंगे 1336 में 2 ब्रदर्स से हरिहरन बुक्का, इनके द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई थी, ओके। और कैपिटल थी जो थी दैट वाज हम्पी, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे थी। और जो हरिहरन बुक्का थे उन्होंने संगम वंश को ये बिलोंग करते थे, ठीक है। इनके फादर का नाम संगम था, इस वजह से जो वंश था क्या संगम, और 4 वंश जो हैं उन्होंने राज किया है विजयनगर पर, ठीक है, संगम, सुलभ, तुलव और अरावीडु, ठीक है, 4 जो हैं ये रहे हैं। और जो कृष्णदेव रहे हैं इनको द मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट पॉपुलर किंग जो है रूलर जो है कंसीडर किया जाता है ऑफ विजयनगर। नेक्स्ट देखेंगे, हीनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हीनसांग जो है सम्राट हर्षवर्धन के टाइम पर भारत आया था, ठीक है। चाइनीज़ पिलग्रिम थे ये, ओके, और ये आए थे एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से और भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हर्ष चरित्र जो है उसकी रचना किसने की थी, तो इनके कोर्ट पोएट थे बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र की रचना की गई थी। और भी जो रचनाएं हैं बाणभट्ट की वो पूछी जाती हैं कादम्बरी, ठीक है। कादम्बरी की रचना किसने की, तो ये भी बाणभट्ट के द्वारा की गई। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका, तो ये रोका गया है पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। सो ये जो बैटल है बिटवीन दी हर्षवर्धन एंड पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य रूलर थे ये, ठीक है। सो इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है इन दी ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जो ऐहोल अभिलेख है, और इसकी रचना की गई है रवि कीर्ति जो थे, रवि कीर्ति ये कोर्ट पोएट थे पुलकेशिन द्वितीय के, उसके उनके द्वारा, और उसी में जो है ये डिस्क्रिप्शन मिलता है। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ है रायगढ़ में।
निम्नलिखित रजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के छलवाए थे? तो सही आंसर है इसका अकबर के द्वारा। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। और शेरशाह सूरी से क्या पूछा जाता है कि जो ग्रैंड ट्रंक जो रोड है, ठीक है, जीटी जो रोड है, उसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो सही आंसर है रामानंद जी का। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? सही आंसर है इसका मात्स्वालिन। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो चोल साम्राज्य को किया गया मलिक कफूर के द्वारा, ठीक है। मुगलों की अदालत में भाषा क्या थी? तो सही आंसर है इसका फारसी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था बाय दी औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो पृथ्वीराज तृतीय जो हैं वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है। जो बैटल होता है, जो तराइन का बैटल होता है, ठीक है, 2 बैटल होते हैं ऑफ तराइन, एक 1191 में होता है, एक 1192 में होता है, ठीक है। 1191 1191 1192 में बिटवीन दी पृथ्वीराज चौहान एंड दी मोहम्मद गौरी। पहले में तो पृथ्वीराज चौहान सफल हो जाते हैं गौरी को हराने में, लेकिन दूसरी में जो है ये हार जाते हैं। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो सही आंसर है इसका शेरशाह सूरी, ठीक है। उन्होंने जौनपुर से जो है अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। और पूछा जाता है कि जो टोम्ब है शेरशाह सूरी का, जो मकबरा है वो कहाँ पर है? सो इट इज सिचुएटेड इन दी बिहार सासाराम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? सही आंसर है इसका अधम खां को। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ? तो आंसर है इसका 15वीं और 16वीं शताब्दी में। जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। उनके जो भाई थे मोहम्मद बिन तुगलक, इनका जो नाम था वो था जौना खां। उन्हीं के याद में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। आला उदल जो है संबंधित थे, तो ये थे महोबा से संबंधित। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृशातीत है? तो जो बलवन का मकबरा है, ठीक है ना, बलवन वॉज द लास्ट एफिशिएंट रूलर, ओके, नॉट द लास्ट बट लास्ट एफिशिएंट रूलर इनको कंसीडर किया जाता है ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। जो गुलाम वंश था अंडर द दिल्ली सल्तनत, सबसे पहला जो वंश था उसके लास्ट इम्पॉर्टेंट एफिशिएंट रूलर रहे हैं ये, ठीक है। जो फारसी त्यौहार होता है नवरोज़, उसकी शुरुआत भी इन्होंने की थी। इसके अलावा जो तुर्क चहलगानी इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था उसको अबॉलिश इन्होंने किया था। रक्त और लौह की नीति इन्होंने अपनाई थी। किंगशिप थ्योरी थी इनकी पर्सनली। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो सही आंसर है इसका आगरा। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित था? तो ये स्थित था लखनऊ यूपी में। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।